जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 4.3 में हमारे पास टॉपिक है 4.5, कहता है सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व द फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं इनइक्वालिटी के और इक्वालिटी के, एब्सोल्यूट वैल्यू के और इक्वालिटी के, उन्हीं फंक्शंस का अब हमने क्या करने हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। कहता है फंक्शन आर widely used to model and solve the real life problem in the area such as finance में, transport में and sale में। In finance function can be representation income, expansion, interest or profit over time, and in transportation function can be designed describe the relation between the distance, speed and time, helping to calculate the travel time or the fuel. Communication in the sale function are used to model revenue, cost, profit based on the number of the sold items sold, and solving these problem involve the identify or relate the variable expression there the relationship as a function or a equation, and using the algebraic method to find unknown the value make the decision or the periodic outcome। तो ये सारा उसने वही बताया कि भाई ये फंक्शन रियल लाइफ में कहाँ कहाँ कौन कौन सी एग्जांपल के अंदर यूज़ होते हैं। फिर उसी के बाद उसने बताया कि इस रियल लाइफ सोल्यूशन इन्वॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आर एस्टिमेटली फॉर सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम वेयर द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड और फ्लुकेशन are involved the regardless of the direction in energy wave analysis such as sound और scientific। ये सारे उसने बेटा चीज़ें बताई हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये हम इन चीज़ों को यूज़ करता है ये हमारे पास। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 में। जी बेटा, छोटी सी एक्सरसाइज और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 4.3 से। एक्सरसाइज है बेटा 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिएगा बेटा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। कहता है आप फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ बी टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंटेड द टोटल बैलेंस इन रुपीज़ के अंदर, एंड आफ्टर द टी इज द मंथ। टी इसके अंदर क्या है, मंथ है। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर द 6 मंथ। अब 6 मंथ हमने फाइंड करनी है। सवाल क्या दिया गया है जी, बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 एंड टी, और टी की वैल्यू लेनी है आफ्टर 6 मंथ। अब 6 मंथ हमने इसका क्या करना है, जस्ट टी की जगह पे 6 को पुट कर देना है, एंड 5000 प्लस 200 इंटू 6, तो 5000 प्लस 1200। अब जब 5000 प्लस 1200 अगर हम करते हैं तो कि 6 टू द 12, तो ये बन जाता है 6200, मतलब 62,000। ये किस में आ जाएगा हमारे पास, रुपीज़ में बैलेंस आ जाएगा। तो बस इस तरह छोटे छोटे ये सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है जी द कॉस्ट फंक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 200 ए रिप्रेजेंटेड द टोटल फेयर, मतलब कि कितने रुपए लगेंगे डिस्टेंस को कवर करने में, फॉर द किलोमीटर के, उसमें किलोमीटर है। हाउ मच विल बी द फॉर, कितना हमारा रेंट लगेगा, किराया लगेगा फॉर 12 किलोमीटर राइड, अगर हम 12 किलोमीटर की राइड, मतलब एक क्रीम बाइक वाला है या कोई भी हमने एक इन ड्राइव जैसे बुक की है, तो उसका भाईजान ये मॉडल बन गया 150 प्लस 20 के। अब के उसमें डिस्टेंस है, अब के उसने कितना बताया जी, कितने लेने हैं हमने, 12 किलोमीटर के बारे में बताने हैं। तो हमारा फिर खर्चा कितना लगेगा, तो एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 150 प्लस 200 इंटू 12, तो ये हो जाएगा बेटा 150 प्लस 240, तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा 390 रुपीज़। तो बस इतने छोटे छोटे से सवाल हैं बेटा, इन्हें इसी तरह हमने ये छोटे छोटे सवाल करने हैं। अब कहते हैं द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट विद द फिक्स चार्जेज इज 55,000 एंड विच इज़ द मॉडल इज दिस। ये उसका मॉडल बन गया है, एंड वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा सेट, एंड द 50 सोफ़ा के कितने रुपीज़ बनेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 3 बेटा। और जी फंक्शन उसने हमें बना दिया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन। अब एन हमने कितने लेने हैं, कितने सोफ़ा सेट उसे चाहिए, 50 सोफ़ा सेट चाहिए। अब 50 सोफ़ा सेट की हमने बस प्राइस बता देनी है और कुछ भी नहीं करना। तो एफ ऑफ 50
इज इक्वल टू 5500 इंटू 50। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2,75,000 रुपये उसकी फिनिशिंग प्राइस हमारे पास सोफे की आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब फंक्शन इज टी डी इज इक्वल टू डी ओवर 60 रिप्रेजेंटेड द टी इज द टाइम, टाइम किस में है, हॉर्स में है, एंड द डिस्टेंस डी इज किलोमीटर। व्हाट विल बी द हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रैवल इज द 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी ओवर 60। अब डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं जी हम 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा। हम यहाँ पुट कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 हॉर्स, मतलब 3 घंटे लगेंगे इस 180 किलोमीटर को कंप्लीट करने में। अब नेक्स्ट हमारे पास है, कंपनी चार्ज द 100 रुपीज़ फॉर एन इन कोडिंग वर्क। इन एडिशनल द कंपनी चार्ज द 5 रुपीज़ पर पेज प्रिंटिंग आउट, तो 5 रुपये पर पेज प्रिंटिंग आउट। द मॉडल ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, मॉडल ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। अब x इज रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ पेज प्रिंट आउट एंड हाउ विल बी द कंपनी चार्ज एंड 55 पेजेस, 55 पेजेस मतलब x इज इक्वल टू कितने आगे 55 पेजेस। तो f ऑफ 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 55, तो ये आ जाएगा 100 प्लस हमारे पास यहाँ कितना बन जाएगा 275। तो टोटल कितना चार्ज करेगी 375 रुपीज़ कंपनी चार्ज करेगी उससे 55 पेज को प्रिंट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। केमिकल रिएक्शन इज द chemical reaction is the setable is the 75 degree centigrade. The process must be stopped in the temperature deviation by the more of 2.5 degree temperature. The condition is the model is this, ये मॉडल दिया हुआ है and what will be the time, what will be the time मतलब टी हमने क्या करना है मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो सवाल दिया गया है जी टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। तो ये एब्सोल्यूट आ गया, तो एब्सोल्यूट को प्लस माइनस करते थे टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। तो पहले प्लस के साथ करेंगे तो प्लस टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5, माइनस के साथ करेंगे तो माइनस टी प्लस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। तो अब यहाँ पे टी ग्रेटर देन आ जाएगा 2.5 प्लस 37 डिग्री। तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टी इज़ ग्रेटर देन हमारे पास 39.5 डिग्री। इसी तरह हम क्या करते हैं टी को इधर ले जाते हैं और इस वैल्यू को इधर 37 डिग्री माइनस 2.5 डिग्री लेस देन ये टी आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 35.5 डिग्री लेस देन टी या टी लेस देन 35.5 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूस टू द मटीरियल डॉट्स that must be the 2.6 meter long. What will be the tolerance is 0.04 meter and absolute the inequality model is inequality model उसने हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 7। तो अब इनइक्वालिटी मॉडल उसने दिया है x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। कहता है व्हाट विल द रेंज ऑफ द कैपिटेबल ऑफ लेंथ। लेंथ की अब हमने क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो बेटा बहुत आसान है, अब से उसी तरह प्लस माइनस x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। तो प्लस x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04 एंड माइनस x करेंगे तो प्लस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। सो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.04 प्लस 2.5। तो ऐड करेंगे x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2.54 मीटर। तो क्या ये लेंथ उसने यहाँ बताया मीटर के अंदर। इसी तरह यहाँ पे 2.5 माइनस 0.04 लेस देन इक्वल टू x, यानी कि x ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास ये 50 में से ये निकाल देंगे ना तो ये बन जाएगा 2.46 मीटर। तो ये इतना सा सवाल था बेटा। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आखिरी सवाल है एक्सरसाइज का। द मशीन पार्ट मस्ट बी
लीगल टू द करंट, मतलब कि ये उसने उसकी वैल्यू दी और बस हमने सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा फजूल किस्म का सवाल कि x इज़ ग्रेटर दैन 0.01 है, सॉरी 0.1 है, ओनली 0 नहीं है। तो ये इस तरह हो जाएगा प्लस माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0.1, तो प्लस एक्स ग्रेटर दैन 0.1 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0.1, तो x ग्रेटर दैन 0.1 मिलीमीटर आता है ये। और जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये x लेस दैन, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा 0.1 मिलीमीटर। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज बेटा 4.3 कंप्लीट हुई। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें बेटा। अपना ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।